रामायण के अन्य प्रमुख अध्यायों में एक अध्याय श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का भी है। उर्मिला एक असीम पतिव्रता और त्याग की ऐसी मिसाल जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई। रामायण में से प्रत्येक के बलिदान की तुलना करना उचित नहीं होगा। उनमें से प्रत्येक ने सर्वोच्च कोटि का बलिदान दिया है। राम ने अयोध्या के राजा के रूप में अपना मुकुट और आरामदायक जीवन का त्याग किया। ऐसा उन्होंने अपने पिता द्वारा अपनी सौतेली माँ कैकेयी को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए किया था। यह एक बेटे के अपने पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का अनुपम उदाहरण है। सीता ने उस आरामदायक जीवन का त्याग कर दिया जिसकी वह आदी थी और अयोध्या की रानी होने की हकदार थी। अयोध्या में राम की अनुपस्थिति में भी वह महारानी बनी रहती, लेकिन उन्होंने एक वनवासी के रूप में आरामदायक जीवन का त्याग करते हुए जीवन के कष्टों को स्वीकार किया। माता सीता का अपने पति के प्रति कर्तव्य निभाते हुए जीना भी अत्यधिक प्रेम और देखभाल का एक उदाहरण है। लक्ष्मण पर वन जाने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई के प्रति कुछ कर्तव्य अपने ऊपर ले लिए थे और इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने राम के साथ वन जाने का फैसला किया। वह किसी की आलोचना के बिना भी अयोध्या में रह सकते थे। लक्ष्मण के राम के साथ वन जाने के फैसले का विरोध भी उर्मिला कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से कोई शिकायत न रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया? उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मण चाहते थे उर्मिला उनकी माताओं की देखभाल करे। बेहद दुखी मन से उर्मिला ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और इस बीच एक ऐसी भी कथा है कि 14 वर्ष तक उर्मिला ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाती रही, बल्कि लगातार 14 वर्षों तक अपने पति के हिस्से की नींद को भी स्वीकार कर सोती रही। दरअसल लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानसूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। इस संबंध में मान्यता कर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्षों तक सोए ही नहीं। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे। वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्होंने निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले निंद्रा देवी को दिया था। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी।